जन्म कुंडली के अंदर जब भी जिस भी ग्रह का वक्त आए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार जातक को उसी के हिसाब से अपना स्वभाव और अपनी डेली रूटीन की लाइफ को सेट कर लेना चाहिए। यदि वो इस प्रकार से चलने लग जाएगा तो उसको वाकई में अपने ग्रहों का फायदा भी मिलता है और उसका उसे सुख भी मिलेगा और वो गलत कर्मों को करने से वो बच भी जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने नियत कर्म को पहचान करके अपने कर्म में ही, चाहे उसको अपने कर्म की ठीक से नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी यदि वो उसी के अंदर रह करके कर्म करता है, वो सर्वश्रेष्ठ पर जाता है। लेकिन जो अपने कर्मों को छोड़ करके दूसरों के कर्मों में घुसने की कोशिश करता है, सलाह देने की कोशिश करता है, लेकिन अपने कार्य को छोड़ देता है, उसके लिए बहुत भयावह दृश्य होता है उसके भविष्य को लेकर के। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग शनि से डरते हैं, बहुत सारे लोग राहु से डरते हैं और केतु से डरते हैं। जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु का योग क्या देख लेते हैं, उससे डर जाते हैं कि अरे हमारी जन्म कुंडली के अंदर तो अंगारक योग है। चंद्र शनि का योग देख करके डर जाते हैं कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर तो विषाक्त योग है। और जब गुरु राहु का योग देख लेते हैं तो डर जाते हैं, बच्चों को और परिवार को भी डराने लग जाते हैं कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर तो गुरु राहु चंडाल योग है। गुरु केतु भी बैठ जाए तो यही कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। मैं ये कहता हूं उनका कहना गलत नहीं है, उनका कहना 100% सही है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो उनका कर्म है और जो आपको करना चाहिए क्या आप वो जानते हैं? आज मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और मैंने जो भी अपने भगवान, अपने गुरु के मार्गदर्शन में लोगों को फॉलो करते हुए देखा है, उसका उन्हें बेनिफिट हुआ ही है। तो क्या है? सबसे पहले शनिदेव को समझ लीजिएगा। शनिदेव स्लोएस्ट है, बहुत स्लोएस्ट, गैस का ग्रह है। जब जन्म कुंडली के अंदर एक खराब होते हैं तो गैस की, जोड़ों की दर्द की, कामकाज की समस्याएं देने लग जाते हैं, स्लोएस्ट हैं। इसीलिए इंसान को आलसी भी बना देते हैं, काम आज करेंगे कि कल इसका ही नहीं पता रहता। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर जब भी आपके ऊपर शनि की महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशा आए तो आप तुरंत अपने कार्य को लिख करके करना शुरू कर दीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लिख करके क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि देव उच्च के कहलाते हैं। तराजू होता है और तराजू बनिया के पास भी होता है और कोर्ट कचहरी में भी होता है, तो जज हर चीज को लिख करके चलते हैं। तो यदि आप अपने शनि देव का फायदा लेना चाहते हैं और आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है या किसी भी प्रकार से आप शनि देव से प्रताड़ित हैं, तो आप अपने कार्य को लिख करके करना शुरू कर दीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जन्म कुंडली के हिसाब से यदि आपके ऊपर शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा चल रही हो, कार्य को सुंदर और साफ तरीके से करना शुरू कर दीजिएगा, बहुत खूबसूरत रहना शुरू कर दीजिएगा। और नेचुरली खूबसूरत, हाँ, ऐसा नहीं अपने आप को 24 घंटे आईने के सामने खड़ा रखा तब आप खूबसूरत हो रहे हैं, नहीं। अच्छी, बहुत हेल्दी डाइट खाइए, बहुत हेल्दी फूड खाइए, बहुत आप अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंटेंट्स आप उसके अंदर इन्वॉल्व कर लीजिएगा, आप खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएं, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव जहां होंगे उन्हें दौड़ करके अच्छा फल देना ही पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है 18-20 साल का। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के भी हिसाब से चलिएगा। मंगल के हिसाब से आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाइए, फोर्सफुली अपने काम को करने की कोशिश करिए। बुध का समय आए तो ड्युअलिटी खत्म कर दीजिए, सूर्य का समय आए
तो जिम्मेदारी के साथ कार्य को करना शुरू कर दिए। और चंद्रमा का है तो मानसिक भावनाओं का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, सामने वाले की भावनाओं की बहुत अच्छे से कदर करिए। राहु केतु का समय आए तो अपने मन की भावना और दिमाग की इच्छाओं को पूरी तरह से संतुलित करिए और ध्यान केंद्रित कर दीजिए अपने कार्य की तरफ। लाभ अवश्य मिलेगा, करके देखिएगा और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ऐसा करने से रिजल्ट मिला है नहीं। 20 दिन आप अपने आप को इन उपायों की तरह अपने आप को दे करके देखिएगा, 20 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई दे सकता है। बाकी तो कर्म करिए, बाकी तो बंसी वाला बैठा ही हुआ है ना, आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। जब लगाया आम है तो आम ही आएगा, करेला नहीं आएगा, चाहे आम छोटा सा आएगा जरूर, आम ही आएगा। और नहीं आम आता तो आम की लकड़ी और पत्ते तो मिलेंगे ना। हाँ, करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और बहुत सारी काम की जानकारी आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करके ले सकते हैं। जय माता दी।